श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा धुले शिरपुर महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2024 तक चली। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय रात दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। आज की कथा में गुरुजी रोने लगे। गुरुजी के आंसू निकले। गुरुजी के आंसू किस वजह से निकले, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ गुरुजी ने आज शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक ऐसे उपाय की जानकारी दी, जीवन में दुख तकलीफ कष्ट को दूर करने के लिए एक विशेष उपाय के बारे में बताया, जिसे आप कल यानी कि 8 दिसंबर से कर सकते हैं। उपाय कैसे करना है, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 7 दिसंबर 2024 7वें दिन की कथा यानी कि विराम दिवस की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 9 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, कितने अच्छे दिन में कथा विराम हो रही है। चंपा सृष्टि है आज और ये शिव महापुराण कथा यहाँ पूर्ण हो रही है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दवाई क्यों खाई जाती है? ताकि व्यक्ति एक्सपायर ना हो जाए, और एक समय आता है जब दवाई भी एक्सपायर हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, दवाई एक्सपायर हो उसके पहले दवाई खा लो। तुम एक्सपायर हो उसके पहले भगवान का भजन कर लो, राम कृष्ण नाम का जाप कर लो, क्योंकि एक्सपायर होने के बाद दवाई भी कार्य नहीं करती और ना ही भजन कार्य करते हैं। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जन्म मरण और परन ये तीनों भोलेनाथ की जवाबदारी है। कब जन्म होगा कोई समय निर्धारित नहीं कर सकता, कब मौत आ जाए किसी को नहीं पता, और कब किससे शादी होगी ये भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये सब महादेव के द्वारा ही निर्धारित होता है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। भूषण जी पत्र लेकर आए। मेरे बेटे की शुगर 700 तक पहुंच गई। बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसको ऑक्सीजन लगी और उसकी याददाश्त चली गई। बच्चे को झटके भी आने लगे। डॉक्टर ने कह दिया शुगर मस्तिष्क तक पहुंच गई है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। वहीं हॉस्पिटल की नर्स के कहने पर हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू किया, और उसी समय मैंने पशुपतिनाथ व्रत का संकल्प भी ले लिया और शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन बच्चे को कराया। आज बाबा की कृपा से बच्चा ठीक है और रुद्राक्ष का जल का आचमन करता है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। कृष्णा जी पत्र लेकर आई। मेरा एक बेटा है, अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाया, उल्टियाँ उसको लगातार हो रही थी। डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया और पता चला कि उसके माइंड में पानी भर गया है। उसका इलाज कराया गया, वो ठीक हो गया, पर जब भी बात करता था धीरे धीरे उसकी आंखें ऊपर की ओर हो जाती थी। पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी आंखों की रोशनी जा रही है और ये अब ऐसे ही रहने वाला है। किसी के कहने पर सीहोर गई और वहाँ कंकर शंकर का पूजन किया, पशुपतिनाथ व्रत का संकल्प लिया और रुद्राक्ष महोत्सव के अवसर पर शिव महापुराण कथा सुनी। सभी ने कह दिया कि अब जीवन भर देख नहीं पाएगा रुद्राक्ष महोत्सव की शिव महापुराण कथा। हमने कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा का क्या धन्यवाद करूं। बेटे को धीरे धीरे दिखने लगा है, वो ठीक हो रहा है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। सपना जी पत्र लेकर आई। गाड़ी पुल के ऊपर से नीचे गिर गई। गाड़ी पानी के अंदर चली गई। मेरे पति भी गाड़ी के अंदर थे। बहुत समय तक गाड़ी पानी के अंदर ही रही। लोगों ने गाड़ी के कांच को तोड़कर मेरे पति को बाहर निकाला। जब पति बाहर आए तो वो मुस्कुरा रहे थे, एक खुशी थी। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे भोलेनाथ ने बचा लिया है, और यह भी कहा कि भोलेनाथ पर चढ़ाया हुआ एक लोटा जल इस वक्त काम आ गया है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा के दौरान गुरुजी आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। गुरुजी के आंसू बहते गए। गुरुजी ने कहा कि दुबई में शिव महापुराण कथा हो रही है, जो कि भारत के बाहर हो रही है, और ये शिव महापुराण कथा के लिए गुरुजी को भारत के बाहर जाना पड़ेगा
और ऐसा करने से ही गुरुजी को बहुत दुख हो रहा है। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा, हमने आशीष जी से कहा है जितने भी कपड़े रखना है, जो भी चीज़ें रखना है सब रख लेना, पर साथ में अपने देश की मिट्टी को भी अवश्य रख लेना। उसे लेकर हम दुबई जाएंगे, क्योंकि हम एक दिन के लिए भी इस देश की मिट्टी से दूर नहीं हो सकते। सब कुछ मिल सकता है पर मेरा वतन नहीं मिल सकता। भारत मेरी जान है, इसे संजो लो। ऐसा कहते हुए गुरुजी आज आंखों के आंसू रोक ही नहीं पाए। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगामी शिव महापुराण कथा की जानकारी दी। 9, 10 और 11 तारीख को कथा भारत के बाहर शिव महापुराण कथा त्रिवेणी शिव महापुराण कथा दुबई में होगी। इसके बाद शिव महापुराण कथा 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक मेरठ में होगी, जिसका समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक रहेगी रायपुर छत्तीसगढ़ में, जिसका समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 2025 की पहली शिव महापुराण कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी तक छुड़िया हाले कोसा राजनंदन गांव में होगी। और इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में होगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक साक्री महाराष्ट्र में होगी। और इसके बाद शिव महापुराण कथा 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के काकड़ में होने वाली है। और इसके बाद शिव महापुराण कथा 17 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में होगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 25 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव शिव महापुराण कथा जो कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होगी। बढ़ते हैं कथा की 9वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जीवन में दुख, तकलीफ और कष्ट को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करने का, दूर करने का विधान बताया है। शिवलिंग पर 3 अलग अलग प्रकार से जल अर्पित करने को कहा है। गुरुजी ने कहा है, जब जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो आपको किसी के सामने जाकर रोना नहीं है। बस आपको 1 लोटा जल लेना है और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर देना है और अपने दिल की बात भोलेनाथ को कह देना है। यह था पहला तरीका। दूसरा तरीका इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, जब दुख अधिक मात्रा में हो तो आपको उत्तरमुखी होकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको अपने दिल की बात कह देनी है। ऐसा करने से भोलेनाथ अवश्य आपकी बात सुनते हैं। और तीसरा और अंतिम तरीका, बहुत बहुत अधिक मात्रा में दुख हो, मतलब दुख बहुत बड़ा हो, तब आपको उत्तरमुखी होकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना ही है। इसके बाद आपको शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, यानी कि शिवलिंग पे नीचे जो जलाधारी होती है, वहाँ पर आपको अपने हाथ की 3 उंगलियों को रखना है। इसके बाद जहाँ से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको अपनी हथेली को लगाना है और अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ से कह देना है और उस हथेली को फिर अपने मस्तक से फेर लेना है, हृदय में लगा लेना है। गुरुजी ने कहा 3 माह भी नहीं लगेंगे, आपके जीवन से जितने भी दुख, तकलीफ, कष्ट है वो दूर होते हुए नजर आएंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो, जरा भी उपयोगी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। आज के उपाय से संबंधित यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।